हूं सुचारिता कुकरेती। 13-14 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत के घर में क्या हुआ? 13-14 की रात सुशांत सिंह राजपूत के घर की बत्तियां बंद क्यों थी? सुशांत के घर के अंदर सीबीआई और हर झूठ अब बाहर होगा। सीबीआई एक एक सच खंगालेगी, हर झूठ को बेपर्दा करेगी। आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से सीबीआई अब रिक्रिएशन कर कर एक एक सच को सामने लाने की कोशिश कर रही है। इसी पर आज की महाभारत में आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बिल्डिंग के गार्ड से पूछताछ करेगी सीबीआई। सीबीआई कर रही है पूछताछ सुशांत सिंह राजपूत के घर के गार्ड से। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग के जो गार्ड हैं उससे पूछताछ होगी। रिपब्लिक भारत ने भी इस गार्ड से बात की थी, आपको याद होगा। और अब आपको बता रही हूं कि इस गार्ड से सीबीआई पूछताछ कर रही है। हर एक वो शख्स जिससे पूछताछ सीबीआई कर रही है, किस तरह से सीबीआई पूछताछ कर रही है उससे रिपब्लिक भारत पहले ही पूछताछ कर चुका है। रिपब्लिक भारत पहले ही सच खंगाल चुका है। यह तस्वीरें आपको दिखा रही सुशांत सिंह राजपूत के घर की, जहां पर गार्ड से सीबीआई पूछताछ कर रही है। गार्ड से सीबीआई पूछताछ कर रही है। घर के अंदर की तस्वीरें आप देखिए, यहां से लगातार कैमरा आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा है और घर के अंदर गार्ड से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। सीबीआई के अधिकारी गार्ड से एक एक सच जानेंगे, एक एक सच उगलवाएंगे। कौन आया, कौन गया, किसने अंदर कितना समय बिताया, मौत के दिन कौन कौन घर के अंदर थे, कौन बाहर गए, कौन वो ऐसे लोग जो लगातार 8 तारीख से 14 तारीख तक घर के अंदर जाते रहे। 8 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 8 तारीख को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा और 14 को सुशांत की मौत हुई। लेकिन इन 6 दिनों में कौन कौन घर के अंदर जाता रहा, किसने कितना समय बताया, सब गार्ड बताएगा। तो सुशांत के घर के गार्ड से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। सुशांत मामले में गार्ड से पूछताछ हो रही है। सुशांत की मौत का हर राज आएगा सामने। साजिश में की हड़बड़ी, किसने की गड़बड़ी। सीबीआई की टीम अंदर, हर झूठ आएगा बाहर। मर्डर के तार जुड़ेंगे, साजिश के राज खुलेंगे। सुशांत के कातिल से सीबीआई चंद कदम दूर। सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई साजिश की एक एक कड़ी को जोड़कर सुशांत के कातिल को ढूंढने में लगी हुई है। सुशांत के घर में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, जिससे सुशांत के कातिल तक पहुंचा जा सके। सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत केस में अहम किरदार है, सिद्धार्थ पिठानी अब तक रिपब्लिक भारत के सवालों से भाग रहा था, अब सीबीआई के शिकंजे में है। अब सीबीआई सुशांत के कत्ल का एक एक राज सिद्धार्थ पिठानी से उगलवाएगी। सुशांत का रसोइया नीरज, जिसने कहा था कि उसने 14 जून को सुशांत को जूस दिया था, इन दोनों की मौजूदगी में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। सीबीआई टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी मौजूद है, जो हर एक सबूत को जोड़ने का काम कर रही है। नीरज से सीबीआई ने आज दूसरे दिन लगातार पूछताछ की। सीबीआई ने उस चाबी वाले से पूछताछ की जिसने सुशांत के फ्लैट का ताला तोड़ा था। चाबी वाले ने रिपब्लिक भारत से दावा किया कि उसे चाबी खोलते ही वहां से भगा दिया गया। दरवाजा जैसी मतलब मेन चाबी का लॉक खोला, हाँ, और ऊपर हैंडल था। हाँ, हैंडल को बस जस्ट मैंने खाली ऐसा नीचे किया, हाँ, थोड़ा हल्का सा जैसे दरवाजा खुल गया तो उन्होंने कहा कि बस आपका काम स्टॉप कर दो और आपका टूल्स लो और जाओ आप। इतना ही नहीं, सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम ने मुंबई पुलिस से कई सवाल दागे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई। जिस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त नहीं है, सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल के डॉक्टर और मुंबई पुलिस के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। मौत से पहले कोविड टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? शुरू से मुंबई पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और अब मुंबई पुलिस सबूत मिटाने का काम कर रही है। अब तक जांच से भाग रही पुलिस की टीम आज सुशांत के घर पहुंची थी। पूछने पर पानी पीने की बात कही।
कोई आने वाला है क्या यहाँ पे? सर कोई आएगा? अरे कौन नहीं आने वाला? अरे पानी के लिए था, बोला पानी है क्या बाहर, बोतल भरेगा, बोला नहीं। अच्छा, सुशांत के सच को दबाने की हर साजिश की गई, लेकिन अब सीबीआई की टीम हर झूठ को बेपर्दा करने में जुट गई है। जिस तरीके से सीबीआई की टीम कार्रवाई कर रही है, लगता है सीबीआई सुशांत के कातिल से चंद कदम दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, सीबीआई की टीम अंदर तो हर झूठ होगा बाहर। सवाल पूछ रही हूं आज महाभारत में कि सुशांत के कमरे में कितने राज। सवाल पूछ रही हूं आज महाभारत में कि 13-14 जून की रात सुशांत के कमरे की लाइटें बंद क्यों थी? मौत वाली रात क्यों लाइटें बंद थी? कोई हलचल नहीं थी, क्यों? सवाल महाभारत में चाबी वाले को ताला तोड़ते ही क्यों भगा दिया गया? क्यों वहां से जाने के लिए कहा? सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि सुशांत के कातिल से सीबीआई अब क्या सिर्फ चंद कदम दूर है? मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ सुशांत के करीबी, उनके पर्सनल असिस्टेंट रह चुके अंकित आचार्य जुड़ रहे हैं। गणेश वर्कर सुशांत के दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालिनी जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं नुपुर मेहता, एक्ट्रेस हैं और कई बार महाभारत में अपना पक्ष इस पूरे मामले पर रख चुकी हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव मेरे साथ हैं, जो कि सीनियर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर हैं और एडवाइजर रह चुके हैं UIDAI के। मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजय गुप्ता, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। रवि श्रीवास्तव मुंबई से जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं वकील संजय चड्ढा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत सीधे कर रही हूं संजय गुप्ता जी आपके साथ, क्योंकि ये जो तस्वीरें मेरे पास आई हैं, जो ताला जिसने तोड़ा सुशांत सिंह राजपूत के घर का, उसे कहा ताला तोड़ो और यहां से निकलो, उसे कहा यहां से चले जाओ। अंदर क्या है कुछ नहीं दिखाना है। घर के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसे बुलाया, ताला तोड़ने के लिए कहा और निकल जाने के लिए कहा। इसके बावजूद इस पूरे मामले में जब वो कह रहा है कि चेहरे पर किसी के शिकन नहीं, चेहरे पे देख के ऐसा लग रहा था सब कुछ सामान्य है, किसी भी घर का ताला तोड़वाने के लिए बुलाया हो ऐसा लग रहा था, क्या ये बयान मायने नहीं रखता है? सब सामान्य है। इतनी देर से रूम में हलचल नहीं हुई थी, सुशांत का दरवाजा तोड़वाना पड़ा था, लेकिन सब कुछ सामान्य था। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से चाबी वाले को बुलाया गया, फिर इसको अंदर से दिखाया नहीं गया, चाबी वाला इस बात की स्टेटमेंट दे रहा है, इसके पीछे मंशा क्या थी क्या नहीं थी, ये एक जांच का विषय है, बिल्कुल है। इसमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं है कि अब हो सकता है कि वो ये चाहते हो कि चाबी वाला क्यों देखे कि सुशांत जी अंदर कैसे हैं कैसे नहीं है, हो सकता है वो कुछ छुपाना चाहते हो, लेकिन इसमें डाउट है। आपके घर में कोई दरवाजा बंद करके बहुत देर तक खोलेगा नहीं, आपके माथे पर शिकन होगी कि नहीं होगी? आपके माथे पर शिकन होगी कि नहीं होगी? आपके अंदर घबराहट दिखेगी कि नहीं दिखेगी कि कोई व्यक्ति अंदर है, दरवाजा नहीं खोल रहा, आवाज नहीं आ रही है और आप वो दरवाजा तोड़ने के लिए किसी को बुला रहे हैं, ताला तोड़ने के लिए? आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, सामान्य होंगे आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ संजय जी। नहीं, बहुत बार नहीं, आपका ये सवाल भी बिल्कुल लाजमी है। आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है। बहुत से लोगों की ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है कि अंदर बड़ी घबराहट होती है लेकिन फेस पे नहीं आती। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके अंदर मन में कोई घबराहट ना हो या कोई बात ऐसी ना हो और वो बिल्कुल नॉर्मल हो? किसके दिल में क्या है क्या नहीं है ये क्या पता किसी को? संजय जी मुझे एक बात बताइए, मुझे संजय जी ये कहकर के कभी लोगों के अंदर घबराहट होती है पर चेहरे पर नजर नहीं आती, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर सब कुछ सामान्य था? भाई यही हुआ है, लेकिन हमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, हमें कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, भाई यही हुआ होगा। उनके अंदर घबराहट थी, बहुत घबराए हुए थे, लेकिन चेहरे पर नहीं आ रही थी, चेहरे पर वो दिखा नहीं रहे थे। किससे डिफेंड कर रहे हैं सर? लेकिन किससे डिफेंड कर रहे हैं सर? अब मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि चाबी वाला ताला तोड़ रहा था। नहीं, हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे। आप बार बार ये ब्लेम लगाने लग जाती हैं कि डिफेंड कर रहे हैं। देखिए किसी को डिफेंड करने का मतलब क्या है? सर ये तो लाजमी सवाल है, मेरे मन में आया, मैंने आपसे पूछा, आपके मन में नहीं आया, आपने कहा घबराहट होगी पर अंदर से होगी, दिखी नहीं होगी। बिल्कुल सही है, आपने ये कहा अंदर से होगी घबराहट। मैं अंकित के पास जा रही हूँ, एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आता है, मुझे ये समझ नहीं आता है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके साथ हम दिन रात रह रहे हैं वो दरवाजा ना खोले, कोई आवाज ना आए, आपके घबराहट स्वाभाविक है, आप न जाने क्या क्या कर लेंगे उतनी देर में, लेकिन चाबी वाला आकर कह रहा है मुझे किसी के चेहरे पर कुछ सब कुछ सामान्य लग रहा था, ऐसा लगा नहीं कि कुछ बड़ी बात है। कोई ताला फंस गया, उसको खोलने के लिए बुलाया, फिर कहा जाओ,
फिर जाओ, कुछ देखो मत अंदर। जैसे ही मैंने खोलने की कोशिश की वो खुल गया, जाओ जाओ, भेज दिया उसे। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रही हूं। अंकित सबसे बड़ा खुलासा तो एक पड़ोसी कर रही है जो रिपब्लिक भारत ने दिखाया, मैं महाभारत में दिखा रही हूं। वो कह रही है सुशांत के घर की लाइटें तक नहीं खुली थी 13-14 की रात, लाइटें नहीं खुली, बत्तियां बंद थी 13-14 की रात। यानी घर में क्या हुआ, क्या कोई व्यक्ति, क्या कमरे में लाइटें नहीं जली, कुछ नहीं हुआ? ये जो आसपास रह रहे थे इन्हें कुछ नहीं लगा कि लाइटें क्यों नहीं खुली? कमरे में अगर सुशांत है, कुछ कर रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं, किसी को शक नहीं हुआ? ये सिद्धार्थ पिठानी को, दीपेश सावंत को, नीरज को? हाँ, तो इसको इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि एक मिनट अंकित से पूछ रही हूँ संजय जी, हर चीज में मत पूछिए। बोलिए अंकित, बोलिए। अब मैं अंकित की बात ही बता रहा हूँ कि अंकित को 10:30 बजे चला गया लाइट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए सिद्धार्थ पिठानी और ये आपका ये दीपेश सावंत को रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि सर के इधर जाएं, एक बार चेक करके आए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर मानते कि 13 जून को ही मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उन लोगों ने मतलब उनके रूम पे क्यों नहीं गया? ये जो 3 बंदे थे जो आप बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी, 3 बंदे किधर थे? ये बात है ना, तो 3 बंदे ये मतलब सुन रहे कि 13 जून को मौत हो गई थी, तो उन लोग 3 बंदे किधर थे? सर के पास क्यों नहीं गया? भैया के पास क्यों नहीं गया? ऐसे करने की जरूरत क्या थी और क्यों किसी को बुलाने की जरूरत थी? नहीं संजय जी जैसे सवाल मैंने आपसे पूछा उसी तरह से मैंने अंकित से पूछा। आपको इस बात में क्यों दिक्कत हो रही है कि अंकित क्या बताएंगे? अंकित क्यों नहीं बताएंगे? संजय जी, जब आप बता सकते हैं कि घबराहट अंदर थी पर दिख नहीं रही थी, तो अंकित क्यों नहीं बता सकते? अंकित भी बताएंगे। संजय जी, गणेश बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट, मैं गणेश के पास जा रही हूँ, अंकित ना होगी। गणेश बोलिए। संजय जी, जब भी मैं अंकित बोलता हूँ, आपका एक ही जवाब होता है 9 महीने से मिले नहीं। अरे आपने तो शक्ल भी नहीं देखी सुशांत की जिंदगी में, तो भी आपने डिप्रेशन वाला थ्योरी दे दिया था। अच्छा, चाबी वाला आया आपके घर में, अगर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, चाबी वाले को बुलाते हो, चाबी वाला दरवाजा बीमारी नहीं होती, आप बोलते अंदर मत देखो, पैसा डिप्रेशन सिर्फ एक सोच होती है जो दिमाग में, ये क्या बात है? सबसे पहले चाबी वाले को नहीं, सबसे पहले दरवाजा खोलेगा आदमी, देखेगा क्या हुआ है, पहले देखेगा क्या हुआ है। आपने तो पैसा दे के भगा दिया उसको। हाँ, तो पैसा देके भगाया ना, मतलब मालूम था इनको कि अंदर कुछ हुआ है। मैंने थोड़ी ये क्यों बोल रहे हैं आप गणेश? ये आप क्यों बोल रहे हैं? भगा दिया उसको पैसा देके। गणेश, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि उन्हें पैसे लेकर भगा दिया गया होगा? यानी कुछ हुआ जो छुपाना चाह रहे थे। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपनी। नहीं रुकिए ना, मैं गणेश से पूछ रही हूँ। गणेश जो हुआ उनको पता था क्या हुआ, तभी तो उसको भगा दिया। यही बात उनको पता था अंदर क्या हुआ है, तभी तो उन्होंने पैसा देके उसको निकाल दिया। ये बात जो गणेश कह रहे हैं, उनको पता था अंदर क्या हुआ है, और जो अंदर हुआ है। हाँ बोलिए गणेश, बोलिए। चाबी वाला आता है, अगर आपके घर में कोई दरवाजा नहीं खोलता है, चाबी वाले को आप बुलाते हो, तो आपका सबसे पहले इंटेंशन होता है कि अंदर क्या हुआ है। आपको चाबी वाले को पैसा देके सामान उठा और अलमारी की चाबी खो जाती है, दरवाजा खोलते हो, चाबी अलमारी की बनाई जाती है, ये देखिए, तो कोई अलमारी में थोड़ी दिखाया जाता है कि अंदर क्या है क्या नहीं है। सर यही कुतर के चाबी नहीं खोलिए, अंदर एक आदमी है, वो बाहर का आदमी, उसको क्यों दिखाया जाए क्या क्या? अलमारी की पीछे क्या मनसा रही, क्या सोच रही, घबराहट रही या कोई बात रही? जिसके कमरे की लाइटें नहीं खुली, सुन लीजिए एक मिनट, एक व्यक्ति जिसके कमरे की लाइटें नहीं खुली पूरी रात, पड़ोसी गवाही दे रही हैं। सुन लीजिए संजय जी, मैं चाहूंगी संजय जी भी सुने, संजय चड्ढा भी सुने, रवि श्रीवास्तव भी सुने। एक व्यक्ति जिसके कमरे की लाइटें नहीं खुली पूरी रात, उस व्यक्ति के घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, लॉक है, उसे तोड़ने के लिए आप किसी को बुला रहे हैं। ये क्या आपके घर की अलमारी के चाबी जैसा है, ताले जैसा है कि वो नहीं खुल रहा है? सामान्य लग रही है आपको परिस्थितियां? संजय जी अजीब सी बातें कर रहे हैं। बताओ कि चाबी वाले को क्या दिखाएं और क्या ना दिखाएं, इसके पीछे क्या मंशा रही, क्या नहीं रही, इसके विषय में क्या कहा जा सकता है? इसके विषय में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अरे इन्वेस्टिगेशन किया है, नहीं असामान्य मानते हैं इन्वेस्टिगेशन। सुचेता जी आप सही कह रहे हैं कि असामान्य है, इंसान लेकिन कोई मंशा को कौन सी मंशा को दरवाजा खोलेगा, डाउट भी तो क्रिएट करेंगे। सर आप ही की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है मुंबई पुलिस, मुझे इस बात का पूरा भरोसा हो गया है, पूरा भरोसा हो गया। आप दो चीजों को मिला रहे हैं जिनकी कोई तुलना नहीं है, जिनकी कोई तुलना नहीं है। मेरे घर की अलमारी का दरवाजा खराब हो जाएगा तो मैं बुलाऊंगा, तो मैं क्यों बौखलाऊंगा? सीबीआई जो घर में पहुंची अभी, तो सीबीआई का भी घर के अंदर विश्वास जताया गया, सीबीआई फूक के कदम रख रही है।
मतलब अभी तो घर के अंदर पहुंचे, अभी तो घर में, अभी तो घर के बाहर ही पहुंची थी, घर के अंदर भी नहीं गई। सवाल और आप कहते हैं एक सवाल पूछता हूं, रख रही है। संजय जी एक सवाल पूछता हूँ, बता दीजिए। संजय जी एक सवाल पूछता हूँ, मुझे मालूम है आपको जवाब पता है। दरवाजा तोड़ा भी जा सकता था। किसको दबा, किसको बचा रहे हो? दरवाजा तोड़ा भी जा सकता था। किसको बचा रहे हो बता दो, किसको बचा रहे हो बता दो, मैं नाम लूंगा। आप तो ले लो, नहीं थी। जूस का ग्लास था। सुशांत सिंह राजपूत किसको बचा रहे हो? देश के सभी लोगों के दिलों में बसते हैं। गायब कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या करने वाले या उनको आत्महत्या के लिए उकसाने वालों के साथ किसी की हमदर्दी नहीं हो सकती। मैं रवि श्रीवास्तव आप के ये पास जो जा रही कई हूं। बार सुनिए, बताने की सुनिए, कोशिश संजय करते हो, गुप्ता, समझाने ऐसी की कोशिश बात है। करते हो। संजय जी आप मेरी कोई बात सबसे ज्यादा सुनिए, उनसे हमदर्दी ऐसा नहीं है। सीबीआई सभी को तक हमदर्दी है जांच उनसे। जब तक नहीं गई थी तब तक तो बहुत तो ऐसे थे जो सहानुभूति तक नहीं दिखा रहे थे। सहानुभूति सिर्फ उनके पास उन लोगों के लिए थी जो कि जिन पर शक है, जो अब जांच के दायरे में है। आप यहाँ बैठकर रिया चक्रवर्ती के भी वकील कई बार बने। आप यहाँ बैठकर मुंबई पुलिस के तो प्रवक्ता थे ही। मैं रवि श्रीवास्तव पर जा रही हूँ, एक मिनट रुकिए। रवि श्रीवास्तव के पास में जा रही हूँ, श्वेता शालिनी को लूंगी। एक मिनट रुक जाइए। अंकित आप एक सवाल पूछ रहे थे, आप जूस को लेकर कुछ सवाल पूछ रहे थे, अंकित बोलेंगे, उसके बाद मैं रवि जी के पास जाऊंगी। अंकित बोलिए। यस मैडम, जब वो दरवाजा तोड़ा नहीं, चाबी को क्यों बुलाया गया? हाँ। अगर नीरज जाके पूछ रहा है कि खाना क्या खाना है तो दरवाजा खुल नहीं रहे हैं, फोन कर रहे हैं तो फोन उठा नहीं रहा, तो दरवाजा को तोड़ना हक बनता है ना। भले आपको दरवाजा खोल के देखना पड़ता। अब क्या बोल रहे नीरज जी ने कि जूस का ग्लास दिया, तो जूस का ग्लास अगर सुशांत भैया को दिया है तो जूस का ग्लास किधर गया? उनका फिंगरप्रिंट्स भी मिल जा सकता था उसमें, क्यों गायब हो गया? अब प्लस सीसीटीवी कैमरा, 13 जून को सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद हो गया? वहां का सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड को पूछे भी क्यों नहीं? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कहाँ है वो सीसीटीवी कैमरा? सिक्योरिटी गार्ड का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर वो खराब भी हो गया तो वो बुलाना चाहिए, रिपेयरिंग के लिए बुलाना चाहिए। तो अंकित आचार्य उठा रहे हैं, रवि श्रीवास्तव, ये सब शक है ना। ये सब सवाल तो वो लोग उठा रहे हैं जो सुशांत के करीबी रहे। मुझे ये समझ नहीं आता कि इन सब मामलों की जांच क्यों नहीं हुई। ये जो ताला वाला आया, जिसने ताला तोड़ा, उसका बयान आपको सामान्य लग रहा है क्या रवि श्रीवास्तव? मैं श्वेता शालिनी को ले रही हूँ। श्वेता जी, रवि जी पहले, फिर जांच हुई कहाँ थी? जांच हुई कहाँ थी सुचित्रा जी? जांच तो हुई नहीं थी, वो तो इंक्वेस्ट थी 174 में। इंक्वेस्ट में उन्होंने 56 लोगों के बयान लिए, वो उनके पास है। जांच तो अब शुरू हुई है, आपको तो अब शुरू हुई है जांच, तो अब सच्चाई सामने आएगी। पुलिस अपना काम बहुत अच्छा कर रही है, अपना काम सारी जांच सामने लग देगी, साबित करे, सब कुछ रख देगी। आपका चैनल, आपको किसने रोका जांच करने के लिए? रवि जी, आपका चैनल, आप बोल रही है कि वो कातिल की तलाश कर रही है, तो आपने तो पक्का कर लिया कि ये कत्ल ही हुआ है। आपको सर, आपको अभी भी डाउट है, आपको अभी भी डाउट है सर। इतने सबूत एक एक करके, इतने सबूत, इतने लूपहोल्स कौन से केस में होते हैं? तो कह रही है रवि श्रीवास्तव, मर्डर हुआ है, रवि श्रीवास्तव, जी हाँ, हुआ है, जी हाँ, अरे भाई कत्ल कह रहे हैं हम, कह रहे हैं हम, मैं कह रही हूँ, बताइए आप रवि श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव एक बात बताइए मुझे, इतने लूपहोल्स, श्वेता शालिनी, इतने लूपहोल्स किसी केस में नजर आते हैं आपको? सीधे सीधे, मैं तो इनसे बोल रही हूँ, इनको तो सीधे सीधे सुसाइड दिखा, इन्होंने तो चादर डाल दी थी। बोल दिया, इतने खुलासे एक के बाद एक क्यों हो रहे? सुनना है या नहीं सुनना? अभी आपने रवि जी की बात सुनी सुचारिता जी, धन्यवाद। अभी आपने रवि जी की बात सुनी सुचारिता जी, आप इनसे पूछिए। हम भी यही पूछ रहे हैं तब से कि इनको जांच करने के लिए मुंबई पुलिस को रोका किसने था? ये क्यों इंक्वेस्ट करके दुनिया को घुमा रहे थे? क्यों हौच पौच कर रहे थे? और क्यों पूरी दाल काली पड़ी हुई थी? एक चाबी बनाने वाला आता है, आपका खुद प्रियजन, आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके घर में रहते हैं, वो कितनी देर से दरवाजा नहीं खोल रहा है, आप वो दरवाजा तोड़ेंगे नहीं? आप देखेंगे नहीं अंदर? आपको जल्दी नहीं रहेगी? आपको जल्दी रहेगी जाने की? हम आवाज उठा रहे थे, हमारी वजह से आज सीबीआई में जांच गया है। हम और मीडिया मिलके और ये जनादेश जन आंदोलन बना है रवि जी, और आप लोग यहाँ चैनल पर बैठकर सिर्फ जुरिस्डिक्शन श्वेता शालिनी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये जन आंदोलन बन गया है। एक मिनट, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जो नहीं बोले, ये सिर्फ सुशांत की मौत का सच जानने की जांच नहीं है, उन लोगों को बेपरवाह करने की भी जांच है।
आवाज उठा रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, तभी आज आपके पुलिस को फटकार सुननी पड़ रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी वजह से, आपके सरकार की वजह से आज मुंबई पुलिस जो देश की शान हुआ करती थी, आज सुप्रीम कोर्ट पे उसको फटकार मिल रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। पर बात करूंगी, काहे का एजेंडा? मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ रवि श्रीवास्तव, अगर आपको जवाब देना है तो दीजिए। मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ रवि श्रीवास्तव। मैं संजय चड्ढा के पास जाऊंगी। संजय जी मुझे एक बात बताइए, ताला तोड़ने आया, उसने कहा सब कुछ सामान्य है, किसी चेहरे पर कोई शिकन नहीं नजर आई, मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल नॉर्मल सर्कमस्टेंस है। ऐसा होता है क्या? अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रात भर बत्ती न जलाए अपने कमरे की, पता नहीं क्या हो रहा था, क्योंकि हमें नहीं पता है, ये पड़ोसी ने कहा है और ये टेस्टिमनी रिपब्लिक भारत दिखा रहा है कि रात भर बत्तियां नहीं जली सुशांत के घर की। क्या ये नॉर्मल सर्कमस्टेंस है? क्या ये सामान्य है? नॉर्मल सर्कमस्टेंस, बिल्कुल सर्कमस्टेंस नॉर्मल नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए, मैं एक लॉयर की आपको बता रहा हूं बात, एक लॉयर के तौर, बिकॉज मैंने उस जजमेंट का अवलोकन किया है। जैसे अभी मेरी बहन बोल रही थी कि मुंबई पुलिस की बुराई की गई है, मुंबई पुलिस की एक भी बात नहीं कही गई, कहीं पे नेगेटिव नहीं कहा गया मुंबई पुलिस को। आप देख लीजिएगा जजमेंट, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अब ये जांच हो रही है, एक बहुत ही होनहार सर, मुंबई पुलिस से जांच लेकर सीबीआई को देना सबसे बड़ा तमाचा है। आप ये नहीं समझ रहे? आपको क्या लग रहा है कोर्ट ने वाहवाही की है मुंबई पुलिस की मामला सीबीआई को सौंपकर? मुझे ये बता दीजिए, मैं आपको बताऊंगा, मामला जब सीबीआई को सौंपा है तो इसीलिए सौंपा है। आईपीसी 174 के तहत आप लोग केवल मात्र इंक्वायरी कर रहे थे, कोई केस नहीं है, आपने केस ही नहीं दायर किया। और उसके परिप्रेक्ष्य में बात हुई है, और एक बंद लिफाफे में जो मुंबई पुलिस ने 56 लोगों के बयान लिए थे, तो तमाम चीजें की थी, वो भी पेश किया गया। किसने रोका था केस बनने के लिए? कोर्ट ने ये पाया कि एक मजबूत एजेंसी को इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि भारत के 130 करोड़ व्यक्तियों को मन में एक शंका है, और इस पूरे जो जजमेंट का क्रक्स है वो ये है कि जस्टिस दिखनी चाहिए, जिससे कि जस्टिस सिस्टम में एक लोगों का कॉन्फिडेंस आए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये धारणा बताई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट हमने भी पढ़ा है। और सर, ये इंटरप्रिटेशन आप जो कर रहे हैं, एक मिनट, मैं नुपुर के पास जा रही हूँ, नुपुर मेहता को ले रही हूँ। श्वेता जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं नुपुर के पास जाऊंगी, बहुत देर से इंतजार कर रही है। एक मिनट, संजय जी सबसे बड़ी बात, मुंबई पुलिस से मामले को लेकर सीबीआई को सौंपना सबसे बड़ा तमाचा है। अगर इसमें जांच हो रही होती, क्योंकि जो सारी जांच है वो कोर्ट को सौंपी, बताया क्या क्या किया, अगर उसमें खामी नहीं होती तो आपको लग रहा है कि ये पूरा मामला सीबीआई को चला जाता? मेरे पास नुपुर मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये घर की तस्वीरें देखिए, लगातार पूछताछ अब सीबीआई कर रही है, ये सामान्य है सारी परिस्थितियां। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले एक जांच होनी चाहिए मुंबई पुलिस पर, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की कार्रवाई होनी चाहिए मुंबई पुलिस के ऊपर। नुपुर जी, आप इस तरह की एक एप्लीकेशन लगाइए, होनी चाहिए। आप कोर्ट में जाइए और कहिए कि क्यों इन्होंने इतना डिले किया। आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप ये मेरा स्क्रीन स्पेस है, ठीक है? आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बोलिए नुपुर, बोलिए। स्क्रीन स्पेस में आप प्लीज दखलंदाजी मत करिए, ठीक है? हाँ, सबसे पहले जांच होनी चाहिए मुंबई पुलिस के ऊपर, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए दिशा के पूरे परिवार के ऊपर, फिर उसके ऊपर जांच होनी चाहिए महेश भट्ट के ऊपर, फिर उसके ऊपर जांच होनी चाहिए आदित्य ठाकरे के ऊपर, क्योंकि वो मैं एक मिनट, मैं अंकित के पास जा रही हूँ। गणेश और अंकित को लीजिए स्क्रीन पर, गणेश और अंकित को लीजिए, क्योंकि सीबीआई टीम इस वक्त सुशांत सिंह के घर पर है, सुशांत सिंह राजपूत के घर पर है। मैं सीधे पूछ रही हूँ अंकित, इनके घर में दीपेश सावंत, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, जिससे रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ ने बात की थी, अर्नब गोस्वामी ने बात की थी, और किस तरह से वो भाग गए थे उस बातचीत से, सिद्धार्थ पिठानी सबने देखा था किस तरह से भाग गए थे।
ये लोगों की क्या भूमिका थी घर में, क्या भूमिका थी? क्योंकि अभी सीबीआई इन सबसे पूछताछ कर रही। ये सब हाँ करेगी ऑफ कोर्स मैम करेगी। जब उस समय ये सब कांड हुआ था, ये क्रिमिनल, ये सब जो क्राइम सीन चल रहा था उस समय, तो जब वो नीतू दीदी को जब फोन किया गया था गोरेगांव से जल्दी आ जाती, तो पुलिस लेट में क्यों पहुंचती है? ये भी बात है ना, क्यों पहुंचती उतने लेट में? इतने सब सीन होने के बाद जब पुलिस जब वहां है तो एक बैग लेके आदमी मिस्ट्री बॉय जो खड़ा हुआ है उसके बैग में चेक क्यों नहीं किया गया? मिस्ट्री गर्ल मतलब क्राइम सीन पे जा रही है, उसको अलाउड कौन दिया? ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ किया? जब बिहार के जो पुलिस आए उनको इन्वेस्टिगेशन करने, उसको ठप्पा मार के क्वारंटाइन में ढकेल दिया, क्यों किया? ये सब पुलिस का कायरता है, कुछ नहीं कर पा रही है पुलिस, छुपाने मांग रही है सबूत को, क्यों? सबसे बड़ी बात है कि आज मुंबई पुलिस के अधिकारी फिर पहुंच गए वहां पर, तो ऐसा है वो फिर पहुंच गए वहां पर। अब जिस जांच से कोई लेना देना नहीं है, फिर आप पहुंच रहे हैं वहां क्राइम सीन पर, क्यों भाई? क्या मतलब है? अब तो सीबीआई कर रही है जांच, अब सीबीआई कर रही है जांच, लेकिन फिर भी वहां पर ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस का पहरा है। क्यों है भाई? क्या छुपाने की, क्या क्राइम सीन से हटाने की कुछ कोशिश हो रही है? मैं आपसे पूछ रही हूं गणेश, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से मामला तो ये था। बोलिए। इनकी जांच का मामला तो ये था कि वहां पे लोग तो ऐसे घूम रहे जैसे गार्डन हो। एक सेलिब्रिटी की मौत होती है और पुलिस वालों के सामने लोग ऐसे घूमते, अंदर से सामान निकालते आते। अरे कर क्या रहे हो तुम लोग? मतलब तुम सीधा सपोर्ट कर रहे हो, ले जाओ ये सबूत मिटाओ ताकि हम बचाए कुछ लोगों को, और सरकार तुम्हारी सपोर्ट कर रही होगी, वरना कैसे कर लेते ये? अरे किसको बचा रहे हो? नहीं बचने वाले, मतलब सुसाइड करने वाला मत करो, जो बची कुछ इज्जत है वो बच जाएगी। महेश भट्ट को कैसे मालूम उसको सुसाइड कर रही है? महेश भट्ट को कैसे मालूम वो सुसाइड करने वाला है? उसको सब मालूम है, मर्डर प्लानिंग मर्डर है। क्यों? इस पूरे क्राइम सीन को जैसे मैं देख रही हूँ, सुनिए सिद्धार्थ, मैं जिस तरह से मैं उसको मामले को देख रही हूँ, गणेश और अंकित, आप लोग तो उन लोगों को जानते रहे जो लोग यहाँ पर घर में थे जिनसे अब पूछताछ हो रही है। कुक नीरज, सिद्धार्थ पिठानी जो कि बातचीत से भाग गए थे जब रिपब्लिक भारत ने उनसे सवाल पूछे थे। यहाँ पर दीपेश सावंत जो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। क्यों भागते फिर रहे हैं भाई? आप तो घर में मौजूद थे। सबसे पहले तो शिकंजा उस व्यक्ति पर होना चाहिए था मुंबई पुलिस का, वो भागते फिर रहे हैं, उनकी लोकेशन बदलती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस क्राइम सीन को सबसे ज्यादा खराब करने वाली मुंबई पुलिस नहीं तो कौन है? मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के पास जा रही हूं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार बहुत जाने माने सीनियर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर हैं। डॉक्टर कुमार, इस पूरे मामले में, इस पूरे केस में आपको लग रहा है कि जो सबूत थे वो अभी तक ठीक रह पाए होंगे जिस तरह से ये बॉचअप लग रही है इन्वेस्टिगेशन? देखिए, मैंने ये बात 20 जून को भी कही थी कि ये इनका परिचय दोबारा दे दीजिए। तो ऊपर से बदल गए हैं बिल्कुल। जैसा कि आप अगर उन फोटोज को अगर शुरू में जब बैक में देखें सुशांत सिंह राजपूत की, तो अगर आप उनकी नेक को देखेंगे गौर से, जिनको इन्होंने बताया कि ये स्ट्रैंगुलेशन है, ये एक नया गवाह है। अब आपका ये इनका नाम क्या है? इनका परिचय दोबारा से दीजिए आप। जो ब्लैक एक्सपर्ट है संजय गुप्ता, ये गवाह नहीं है संजय जी, ये सीनियर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर हैं और ये हम उनसे उस कैपेसिटी में सवाल पूछ रहे हैं। फोरेंसिक क्राइम सीन एक्सपर्ट, आई हैव डन इन्वेस्टिगेशन अक्रॉस ग्लोब। सर, आपको अपना परिचय इन्हें देने की जरूरत नहीं है। हमने आपको आपकी काबिलियत की वजह से ही आमंत्रित किया है। मैं सिर्फ संजय जी को बता रही थी कि संजय जी, आप उस हर व्यक्ति पर सवाल उठाएंगे जो यहाँ आकर इस मामले पर सवाल उठाएगा, ये तो मैं समझ चुकी हूँ। इसीलिए आपको परिचय दे रही थी। डॉक्टर कुमार आप बोलिए। जो 9 साल जो 9 महीने से मिले नहीं, वो यहाँ पे आकर के गवाही देते हैं तो कैसे बातें हैं? तो उनकी बॉडी के जो फोटोग्राफ्स हैं वो दिखाते हैं कि एक आंख बंद है और एक आधी खुली है। क्या आपको नहीं लगता कि जो उनके गले पे स्ट्रैंगुलेशन के बाद जो ब्लैक स्पॉट है वो स्टन गन का हो सकता है, जिससे उनकी मसल्स को पार्शियली पैरालाइज हुआ हो, जिससे उनकी मसल्स प्रॉपर्ली वो नहीं हो पा रही हो? आपने जब बोला कि राइट हैंड पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देयर आर फ्यू मार्क, तो फिंगरप्रिंट क्या मिलते हैं लेफ्ट हैंड के? ये नहीं हो सकता कि किसी ने उनका राइट हैंड दबा के लेफ्ट हैंड से उनके सिर्फ फिंगरप्रिंट आए हैं। देखिए आप ना, देयर आर फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट एंड बिल्कुल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। थर्ड पार्टी द पर्सन हु सुशांत जी का कोई एक दुश्मन बताएं आप कौन है? नहीं रुक जाइए ना संजय गुप्ता, बार-बार संजय गुप्ता आप ऐसे हेकल मत करते रहिए। आप बार-बार उन्हें बोलने क्यों नहीं दे रहे? वो सिर्फ क्राइम सीन के बारे में बात कर रहे हैं। बोलिए डॉक्टर यादव, बोलिए। पर्सन है वो
वो 6 फीट के एक हाइट के पंखे से जो उनके बेड से 6 फीट हाइट है वहां से वो सुसाइड कर लेता है, और आप उसको कंप्लीट हैंगिंग बता रहे हैं। किसी भी केस में नहीं होता है, क्योंकि वो नॉर्मली अगर वो टिल्ट करता है, अपनी स्ट्रेचिंग जो कैपेसिटी है उस थ्रेड की, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है जिससे वो लटके हैं, उसकी वजह से उनके पैर टच हो जाएंगे नीचे, तो डेफिनेटली विल नॉट डू। उसके अलावा स्ट्रगल मार्क्स से अगर आप पढ़े नॉर्मली, तो अब आप हैंगिंग से भी डेथ होती है। इट्स नॉट 1 मिनट जॉब, इट टेक्स अराउंड 4 to 5 मिनट। उसमें आदमी अपना माइंड, वो अपने आप स्ट्रगल मार्क्स आते हैं वहां पे, वो इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। आप किस तरह से वो सारे के सारे फैक्ट्स को दिखा रहे हैं। सीसीटीवी का एग्जैक्ट 24 घंटे पहले बंद हो जाता है। आप कह रहे हैं जूस का ग्लास, और जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आई है, जो आपने कहा पहले 20 दिन तक आपने चलाया कि फोरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई है, हो सकता है उसमें कुछ हो। आप लॉजिकली एक बात है, आपने फोरेंसिक की रिपोर्ट को बाहर निकाला कि इसमें कुछ नया नहीं मिला है, सब नॉर्मल है। जो सोचिए सर, 1 साल से डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा है सर, मैं तो यही बात बोल रही हूँ डॉक्टर यादव कि यहाँ पर जितने टैंपर किए गए हैं सबूत, जो चीजें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं। जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं है। ये हो रहा है इस क्राइम सीन में। मुझे समझ नहीं आता बता नहीं सकती कि वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इसीलिए आप इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और षड्यंत्र लोग रचे जा रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी लेकर के आ जाता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो बता नहीं सकती कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की। ये एक नियम है, ये कानून है, इस वजह से जब आपके पास एविडेंस बैग्स अवेलेबल हैं। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके एक्सपर्ट्स के पास काबिलियत नहीं थी, आपको क्राइम सीन हैंडलिंग में इशू था? देखिए, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि फोरेंसिक टीम अगर बिना किसी बात के अगर उनको पुश ना हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, अब थोड़ा फार्मूला नंबर 1 बंद करें आप। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत बार पुलिस एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। एक बहुत से केसों में ऐसा होता है, कड़ियां मिलती हैं लेकिन जंजीर नहीं बनती। जब वो अगर किसी को दोषी साबित करने की बात होती है तो सारी जंजीरें ही मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बेगुनाह उसको गुनाहगार साबित कर दिया जाए। संजय जी, सारी कड़ियां अब मिलेंगी, क्योंकि एक खुलासा आपने रिपब्लिक भारत पर देखा है सर। इसीलिए सर अभी इस बात से सर तब से इतने दिन हो गए, आप अभी भी मुझे पता है अपना जॉब अपना काम कर रहे हैं। आपको डिफेंड करने के लिए लाइनें बताई गई, आप वो काम कर रहे हैं। मैं 5-5 साल से डिपेंड। सुनिए, मैं एक और खबर बता रही हूँ। 2 बातें मैंने बताई, सुन लीजिए। रिपब्लिक भारत के जो बड़े खुलासे हैं, ऐसे ही लोग रिपब्लिक भारत नहीं देख रहे हैं सर, क्योंकि खबर हम दिखा रहे हैं, ऐसे ही नहीं देख रहे हैं। और मैं अभी महाभारत में एक और खुलासा कर रही हूँ। सुनिए सर, एक और खुलासा कर रही हूं, क्योंकि जो संदीप सिंह एक तरह से स्टेज मैनेज कर रहे थे, वहां शवगृह के बाहर बता रहे थे कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर नहीं जाएगा, जो बता रहे थे कि कौन कौन लोग, एक फहरिस्त लेकर खड़े हुए थे। उस संदीप सिंह के पास सुशांत सिंह राजपूत के सारे इंपॉर्टेंट आईडी कार्ड्स मौजूद हैं। उनके पैन कार्ड से लेकर उनका आधार कार्ड संदीप सिंह के पास मौजूद है। कौन है संदीप सिंह? उनके वकील कह रहे हैं, सुन लीजिए, नहीं मेरे को आपकी बात नहीं सुनी, मैं घुसेगा तो ऐसे कैसे घुसने दिया जाए? 1 मिनट रुक जाइए संजय जी। उनके परिवार के वकील कह रहे हैं संदीप सिंह कौन है, ये पैराशूट से ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि परिवार नहीं जानता है इन्हें, परिवार जानता तक नहीं है इन्हें, और उनके पास सारे अहम दस्तावेज हैं। जरा सुनिए, उन्हीं का परिवार जानता नहीं, वो उनकी बहन को संतावना दे रहे हैं, बड़े उनके कंधे पे हाथ रख करके। संदीप सिंह, आप कह रहे हो प्रदीप, आप सुनिए पहले। यार, और वो बार बार जो एक प्रोसीजर होता है कि ये पेपर पे साइन करना है, ये पहचान दीजिए, अब हम पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं तो यही चेहरा है, और फैमिली से कोई था नहीं, क्योंकि कोई आया नहीं था। बहुत डिफिकल्ट रहा यार फरीदुल, बहुत ही डिफिकल्ट रहा। वो बार बार पहचानना, वो बार बार पेपर पे साइन करना, और वो एक प्रोसीजर होता है कि अब सुशांत का पैन कार्ड लेकर आ जाइए, अब उसका आधार कार्ड लेकर आ जाइए, इसके जेरोक्स कॉपी ले आइए। वो सब बहुत मुश्किल था मुझे, मैंने तो कभी ये किया नहीं था, क्योंकि कभी किसी के साथ ऐसा हो नहीं, और मेरे साथ कभी हुआ नहीं है ऐसा। और मैंने कभी किसी के फ्यूनरल पे इतना वो नहीं किया था, लेकिन ये महेश शेट्टी पूरी फैमिली को संभाला है घर पे रह के, और मुझे कूपर हॉस्पिटल पे और शमशान पे पूरा वो देखना पड़ा, क्योंकि फैमिली उसी दिन लैंड की थी।
तो ये संदीप सिंह है। मैं बड़ी बात पूछ रही हूं रवि श्रीवास्तव, आपको क्या ये बात ठीक लगती है? मैं रवि श्रीवास्तव को ले रही हूं, मैं अंकित को लूंगी। अंकित और गणेश को देखिए, अंकित और गणेश को दिखाइए प्लीज। अंकित और गणेश और रवि श्रीवास्तव, मैं रवि जी आपसे पूछ रही हूं, एक बात बताइए, आपको ये ठीक लग रहा है कि जो व्यक्ति जिसको परिवार नहीं जानता है संदीप सिंह कौन है? परिवार के वकील विकास सिंह कह रहे हैं ये कौन है हमें तो नहीं पता है, ये कहां से पैराशूट ड्रॉप हुए हमें तो नहीं पता है, ये कह रहे हैं संदीप परिवार के वकील। लेकिन उनके पास आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब है सुशांत का। उनकी भाई कैसे है? तो सुचरिता जी, तो उनकी बहन उनके साथ उनके कंधे पे हाथ रख के क्यों जा रही थी? आप तो कह रही है वो जानते ही नहीं थे, तो उन्होंने क्यों उनको सारी जिम्मेदारी दे दी? सर उनके कंधे पे हाथ रख के क्यों जा रही थी आप अस्पताल में मॉर्चरी की तरफ? सर रिया चक्रवर्ती सूरज राठौर का हाथ पकड़ के मॉर्चरी के अंदर चली गई, जानती थी उन्हें? अरे भाई जानती थी उन्हें? या बताइए जानती थी नहीं जानती थी, बताइए मुझे। वो चली गई मॉर्चरी के अंदर किसी का हाथ पकड़ करके, जानती थी? क्या बात कर रहे हैं आप? गम के समय में जो साथ बटाने आता है, हाथ बटाने आता है, उसका हाथ थाम लेते हैं। मॉर्चरी का एम्प्लॉई है। बोलिए एक मिनट रुक जाइए। अच्छा उन्हें लगा मॉर्चरी का एम्प्लॉई है। वाह 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 वाह, आपको बड़ा पता है उन्हें क्या लगा। वीडियो दिखाइए, आपको सब पता है उन्हें क्या लगा। वो उसका जाना और आना दिखाते हैं, अंदर क्या बात सुन लीजिए। अंकित बोलिए अंदर क्या? पहले मेरा बात सुन लीजिए आप। अंकित बोलिए, अंदर की फुटेज बात सुन लीजिए। जब कौन लेके गया था सूरज राठौर उनको? कौन? पहले जब संदीप सिंह थे, जब संदीप सिंह उधर था, क्या काम करता है? पहले मेरा बात सुन लीजिए। बोलिए अंकित बोलिए। पहले मेरा बात सुन लीजिए। जब संदीप सिंह था उधर मीतू दीदी के संग, तो उसको थम्स अप क्या दिखाने की जरूरत है? क्या था थम्स अप दिखाने का मतलब क्या है? हाँ, थम्स अप दिखाने का क्या जरूरत है? आज इशारे क्या कर रही है संदीप ने? हम सब रवि श्रीवास्तव को सब पता है। और थम्स अप क्यों दिखा रहा था? संदीप सिंह थम्स अप क्यों दिखा रहा था? आग इधर उधर क्यों कर रहा था? मीतू को क्यों ऐसा मतलब उसको क्यों क्या मतलब क्या गड़बड़ी थी उनके साथ? मुझे क्या तो आप क्यों ऐसे बोल दिए? नहीं आप क्यों ऐसे बोल दिए? सुरजीत क्यों दिखाया? कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। बड़े सवाल है आपके पास। रवि श्रीवास्तव मेरी बात बताइए, आपके पास बहुत सारे सवाल है। सुरजीत राठौर का हाथ पकड़कर रिया चली गई मॉर्चरी के अंदर, तब आपने नहीं पूछा कि क्या रिया जानती थी सुरजीत को? रवि जी मेरा सवाल सुन लीजिए ना, एक ही लाइन में दोहराते रहिए। मैं तो काउंटर दे रही हूँ आपके सवाल का। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। रवि श्रीवास्तव सुनना है आपको सुनना है? बताइए सुचरिता, क्या मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी की? क्या मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी की? आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? क्या किया? बोला क्या? बोलिए। नहीं कोई बोला क्या जो सीबीआई ने कि हमने मुंबई पुलिस ने क्या किया? मुंबई पुलिस ने क्या किया? क्राइम सीन में जाने का किसी का अधिकार है? मुंबई क्या किसी का अधिकार जाने का है? मैं संजय चड्ढा को ला रही हूँ। संजय चड्ढा को लीजिए। पहले बताइए श्रीवास्तव, आप थोड़ा सुना भी कीजिए। मैंने आपसे काउंटर सवाल पूछा, आप फिर घुमा गए। मैं संजय चड्ढा आपसे पूछ रही हूँ। संजय जी मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर रवि श्रीवास्तव ये तो कह रहे हैं कि वो कौन था, उनका हाथ पकड़ लिया, तो फिर ये बताइए ना, रिया चक्रवर्ती ने पूछा था? रिया चक्रवर्ती जिसका हाथ पकड़ के मॉर्चरी के अंदर चली गई, मैं कहूं कि उनको जानती थी कि नहीं जानती थी? बताइए जरा। नहीं तो ये जो सवाल हैं, ये इसका अवलोकन बिल्कुल मैं आपसे बात से सहमत हूं कि इन बातों का अवलोकन ही तो सीबीआई कर रही है। कहां पे आपको मालूम है कि जिस व्यक्ति का हाथ पूछ के गई थी उसका बयान बंबई पुलिस ने नहीं लिया है? सर संदीप सिंह से पूछताछ हुई है। सुनिए मेरी बात, संदीप सिंह से पूछताछ होना बतौर विक्टिम, जो शख्स भाई संदीप सिंह से पूछताछ होना, आप तो वकील है संजय जी। गणेश को लीजिए, मैं एक बार गणेश के पास भी जाऊंगी। संजय जी आप तो वकील हैं, मुझे ये बता दीजिए कि एक बतौर आपने विक्टिम एक बयान लिया, क्या हुआ था? और आप बतौर, जब आप किसी को ग्रिल करते हैं और सवाल पूछते हैं बतौर अक्यूज्ड, क्या फर्क नहीं होता है दोनों में? आप मुझे बताइए भाई। ये संदीप सिंह बता रहे हैं पूरी कहानी, लेकिन परिवार कह रहा है हम तो जानते नहीं है। इनके पास आधार कहां से आया? पैन कार्ड कहां से आया? कहां से आए ये सब कागजात इनके पास? ये तो यही बात तो अब निकाल के सामने आएगी। वो सबसे पहले सुसाइड बताने वाले संदीप सिंह ही थे। महीने से उसको जानते सबसे पहले सुसाइड बताने वाले। सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। ये अंदर जाने के लिए गणेश क्या कह रहे हैं? साइन करने वाले संदीप सिंह ही थे। हाँ, सबसे पहले ये कहने वाले कि ये सुसाइड है, सबसे पहले कहने वाले कि ये तो आत्महत्या है।
ये कौन थे? ये संदीप सिंह थे। संदीप सिंह ने कह दिया भाई सुसाइड कर लिया है। संदीप सिंह उस दिन घर में थे, घर के अंदर मौजूद थे संदीप सिंह। देखिए भाई संदीप सिंह थे घर में, जब नहीं मुझे ये बताइए ना, संदीप सिंह घर पे नहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कह दिया सुसाइड है। दूसरा वीडियो देखो, ऊपर हॉस्पिटल का दूसरा वीडियो देखो, दूसरा वीडियो देखो। अब आपका कोई दोस्त मरता है, आपका कोई दोस्त मरता है, उसके बहन को आप सहारा दे रहे हो, तो उसकी तरफ ध्यान होगा कि इधर उधर ध्यान होगा? बताइए भाई। इधर उधर देख रहे, क्या कोई और कैमरा शूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या पता नहीं क्या देख रहे। आप किसी को सहारा दोगे तो उसकी तरफ कंसंट्रेशन होगा आपका कि बाजू के लोगों की तरफ कि क्या देख रहे हो आप? मुझे एक बात बताइए, नहीं हूँ कैमरे में उधर देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, ये आप हमने कोई ये सवाल देखना है, जवाब देना है यहाँ पे। सर आप गलती हम तुम रहने दो, मैं आपसे बोल रही हूँ सर, मैं आपसे बोल रही हूँ। मुंबई पुलिस पे देख लीजिए, सुनिए अंकित मेरी बात सुनिए। ये जो बात कह रहे हैं ना, ये जो बात कह रहे हैं संजय जी ये नहीं समझ रहे कि संदीप सिंह कौन है। भाई कौन है संदीप सिंह? मैं आपसे पूछ रही हूँ अंकित, आप मुझे बताइए, आप जितना जानते थे सुशांत को, संदीप सिंह कौन है? जिनके पास आधार से लेकर पैन कार्ड से लेकर हर कार्ड था सुशांत का, कौन है संदीप सिंह? हमको मालूम नहीं, जब मैं था तो संदीप सिंह था ही। सोचिए, आपको ये बोल रहे कि 6 महीने आप सोचिए, जब गायब थे संदीप सिंह, अंकित को पता भी नहीं है कौन है संदीप सिंह। सुसाइड किया है। गणेश से पूछ लेती हूँ मैं, गणेश आपको पता है संदीप सिंह कौन है? सुनिए, किस कैपेसिटी में जुड़े थे बताइए, बताइए जरा किस कैपेसिटी में जुड़े हुए थे संदीप सिंह? बताएंगे ना। अरे क्या बात कर रहे हो? वो 24 घंटे, एक मिनट 24 घंटे साथ में था। हाँ 2 साल 24 घंटे साथ में था अंकित, वो नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? या फिर ये तो कनोटेशन निकाल भाई संजय जी, अरे लेकिन 24 घंटे साथ में था, वो व्यक्ति ये नहीं बता पा रहा। सुनिए संजय जी, आप तो नहीं थे ना सुशांत के साथ, आप तो नहीं थे, मैं तो नहीं थी, इसीलिए मैं उन लोगों की बात पे भरोसा करूंगी जो साथ में थे। अगर गणेश कह रहे हैं, अगर अंकित कह रहे हैं, मैं नहीं जानता संदीप कौन है, कहां से आए संदीप सिंह, यही बात परिवार के लोग कह रहे हैं कि कहां से आए संदीप सिंह। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, इन सवालों पर, इन बुनियादी सवालों पर पुलिस का ध्यान क्यों नहीं गया संजय जी? इन बुनियादी सवालों पर क्या हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए? बोलिए गणेश, बोलिए बिल्कुल जाना चाहिए। बोलिए गणेश, एक मिनट रुकिए गणेश, बोलिए। आपकी बात 100% 34 साल से ये बात 34 साल से जानने वाली फैमिली, 34 साल से साथ में रहने वाली फैमिली उसको नहीं जानती। 2 साल 24 घंटे साथ में रहने वाला अंकित उसको नहीं जानता, 12 साल में जानने वाला सुशांत को वो उसको नहीं जानता। आप बोल रहे हो जानते हो, वाह ये क्या बात हो गई? अरे ये क्या बात हो गई? सफेद झूठ बोलना है तो कम से कम अकेले में बोलो, मीडिया के सामने आके सफेद झूठ बोल रहे हो तुम। बहुत स्पष्ट शब्दों में संजय जी को, श्वेता जी को लीजिए एक मिनट। बयान नहीं लिया गया। नहीं जानती। गणेश बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, गणेश बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। श्वेता जी को लीजिए, संजय गुप्ता को लीजिए एक मिनट। श्वेता जी मैं बुनियादी सवाल उठा रही हूँ। संदीप सिंह वहां जो सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, उनके पास सुशांत के सारे कार्ड है, आई कार्ड से लेकर उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड। उस संदीप सिंह को परिवार नहीं जानता, उस संदीप सिंह को यहाँ बैठे अंकित और गणेश नहीं जानते, लेकिन उस संदीप सिंह के पास सब कुछ सुशांत का है, एक्सेस में है। भाई कैसे? ये सवाल सबसे बुनियादी सवाल है, ये क्यों नहीं पूछी इनकी पुलिस ने? अब तो पूछा जाएगा। 2 बातें मेरी नहीं रुकिए संजय जी, पहले श्वेता जी बोलने का मौका दिया। दूसरी चीज ये कहना चाहती हूँ, बोलिए श्वेता जी, बोलिए। चुप रहिए, अभी मेरी बारी है, आप चुप रहिए। हाँ, सुचारिता जी, पहली चीज संजय जी ने ये कहा कि मीतू ने संदीप के ऊपर हाथ रखा हुआ था। उल्टा है, संदीप सिंह ने मीतू के ऊपर हाथ रखा हुआ था ताकि उसको उधर एंट्री मिल सके। दूसरी चीज सुन लीजिए संजय जी, सुन ले। जानते हैं क्या? संदीप एक हेल्पर था जो राजू कारिया के ऑफिस में काम करता था। अब कहां से वो प्रोड्यूसर बन गया, कहां से उसका मित्र बन गया? 1 साल पहले अंकित आचार्य संजय जी ने नहीं सोचा, पहचानता नहीं है, ये संजय जी ने नहीं सोचा। सीन में एंट्री करने दी, उसके बाद वो किस पुलिस से बात कर रहा था, किसको सिंबल दे रहा था? आप ये बताइए, आपको पता है क्या? पहला सुसाइड घोषित करने वाला, पहला डिप्रेशन की थ्योरी देने वाला गलत किया उसने, ये संदीप सिंह था। और संदीप सिंह अभी कहां गायब है? बीच में मुंबई पुलिस ने उसका स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? वो जब अर्नब के शो पे आया तब जाके पता चला। बोलिए सुनिए आप संजय जी, आपने बात सुन ली। मैं
सबसे बड़ा सवाल यही उठा रही हूँ कि ये कौन है संदीप सिंह, जिसको परिवार नहीं जानता है, उसके पास सारी चीजें सुशांत की कैसे थी ये समझने की जरूरत है। और ये सवाल तो सबसे पहले उठना चाहिए था। इस सवाल का इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब कातिल के बहुत करीब पहुंच चुकी है सीबीआई, जांच जारी है। घर में सीबीआई की टीम अभी तक मौजूद है। मेरे पास महाभारत में आज इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।